So, करें next. Recording हो गया start. So there is a basic anatomical difference between these two systems, somatic nervous system and autonomic nervous system. ठीक है. डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है देयर इम्पल्सिव पाथवे. जो इनका इम्पल्सिव पाथवे है ना, नर्व फाइबर्स का जो इम्पल्सिव पाथवे है, यहाँ से जो उन्होंने इम्पल्स लेके नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स की तरफ जाना होता है सोमैटिक सिस्टम में, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे स्मूथ मसल्स या फिर दूसरे मसल्स की तरफ जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं, वहां तक लेके जाना होता है. तो इनमें जो डिफरेंस है ना, बेसिक इनका नर्व फाइबर्स का जो इम्पल्सिव पाथवे है, उनका जो एनाटॉमिकल डिफरेंस है वो मैं बताने लगा हूँ आपको. वो बेसिक डिफरेंस एक ही है. डिफरेंस क्या है? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें एक ही न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है, एक ही न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है क्योंकि अफेरेंट डिवीजन मोटर डिवीजन की टाइप है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों मोटर डिवीजन की ही टाइप है, ये आप लोग देखें डायग्राम में. ठीक है, तो एक ही इनमें न्यूरॉन लिंकेज इन्वॉल्व होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे अफेक्टर तक जो है ना इंफॉर्मेशन होती है, जो कि वो ट्रांसफर कर होता है. बच्चे आ रहे हैं, ये मैं सबको एडमिट करना पहले से भूल गया हूँ, सब कर रहे हैं. तो मैं बता रहा था कि ओनली वन सेट ऑफ न्यूरॉन जो है ना वो लिंक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विद द अफेक्टर मसल. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. एक्सक्यूज मी सर. जी जी, कौन बोल रहा है? जी जी बोले. जी बोले. किसने बात की थी? मुझे तो नहीं पता, नाम नहीं देखा मैंने. सर इनका सारे इन ही है, वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं है. ठीक है जी. किसी कोई क्वेश्चन है या ये इन करने वाली बात है? मुझे बताएं. नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप स्टार्ट कर दो लेक्चर. ओके, मुझे नहीं पता कि बोल कौन रहा है, वो बुला रहा था इसलिए. हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें एक न्यूरॉन लिंकेज इन्वॉल्व होता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक जो कि इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है, जो कि प्रोसेस हो रहा होता है सारा का सारा, वो सिर्फ एक न्यूरॉन के लिंक से हो रहा होता है. जबकि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे दो होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी होती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी होती हैं, और दरमियान में सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है हमारे पास. उसको हम फर्दर देखते हैं. ठीक है, पहले इसको सुन लें आप. आपको स्क्रीन ही शो हो रही है ना? ये ठीक है. हाँ जी, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऑटोनोमिक पे. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है ना हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट्स ही होती हैं. है तो मोटर डिवीजन की टाइप, पेरिफेरल पार्ट की वॉलेंट्री मूवमेंट जो होती है इन्वॉल्व होती है, और इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों सेंसरी और मोटर दोनों ही होती है. ठीक है, मतलब एफेरेंट न्यूरॉन्स की तरफ, एफेरेंट नर्व्स की तरफ, नर्व फाइबर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो भी होती है, और मोटर नर्व फाइबर से जो आ रही होती है वो भी होती है. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स इनमें इनमें ज्यादातर जो है ना हमारे पास जो है ना वॉलेंट्री मूवमेंट्स में कौन से आते हैं? टच, थर्मल पेन, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास स्मेल के, हेयरिंग के, साइट के रिसेप्टर होते हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमारे पास टोटली इनवॉलेंट्री ही होता है. ठीक है, मेनली इनवॉलेंट्री होता है, और यहाँ से नहीं देख रहे, पे आ जाते हैं. एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है. हाँ जी,
ये हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैसेजेस किसके आएंगे हैं? आपको आवाज सही नहीं आ रही मेरी? सबको काफी सारे मैसेज आए हैं। सर कम हो जाती है आवाज। जब कम हो तो फिर मुझे बोल के ही बताइएगा, क्योंकि मैसेजेस मैं नहीं रीड कर पा। ठीक है, बोल के कोई एक ओके बंदा सर। बता दे, एक बंदा मुझे बता। ओके। तो मैं बता रहा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनको हमने डिटेल में पढ़ना है कि इनमें जो नर्व्स इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। इनकी हमें एनाटॉमी पढ़नी है बेसिकली। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं। थोरैको लंबर आउटफ्लो क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो थोरैसिक हमारे पास थोरैसिक पार्ट की थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, और लंबर की भी दो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन। थोरैसिक की T1 से T12 तक जितनी 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जो लंबर पोर्शन है उसकी L1 और L2 इन्वॉल्व है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है ये देखते हैं। सिंपैथेटिक आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, डेंजरस की सिचुएशन हो, तब ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन जो इम्पल्सेस होती हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन के कौन से पार्ट से? हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से या मेडुल्ला से, वहां से आती है इंफॉर्मेशन कोई भी। बेसिकली दो चीजें, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है, और जानी इफेक्टर तक ही है। लेकिन जो इसके ओरिजिनेशन के जो पार्ट है ना, वो दो हो सकते हैं, ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ब्रेन में कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? हाइपोथैलेमस आपको पता है कि वो इस चीज में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। वहां से इंफॉर्मेशन आती है और वहां से आगे इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जानी होती है। सिंपैथेटिक की हम बात कर रहे हैं। और स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स का आपको पता होगा। स्पाइनल नर्व्स आपको पता है जो सारी की सारी होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, मतलब उनमें दोनों सेंसरी और मोटर दोनों इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो कि दूसरी हैं, क्या नाम है, जो हमारे पास दूसरी पेरिफेरल नर्व्स हैं। पेरिफेरल नर्व्स हैं जो हमारे पास, वो कुछ उनमें प्योरली सेंसरी होती हैं, ठीक है। सॉरी 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 पेरिफेरल नर्व्स की बात मैं करता हूँ। पेरिफेरल नर्व्स जो जो है ना, वो हमारे पास कुछ प्योरली सेंसरी होती हैं जिनमें सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ प्योरली मोटर होती हैं। उनमें से कुछ होती हैं जो कि मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम ओवरऑल डिफरेंस देख लेते हैं। वो हमारे पास जो है ना, जो सिंपैथेटिक है उसको हम थ्रैको लंबर सिस्टम भी कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको हम क्रेनियोसैक्रल सिस्टम या क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्रेनियल नर्व्स कुछ इन्वॉल्व होती हैं, 4 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। वो शायद आपको पहले भी मैंने बताया हो। कौन कौन सी, कोई मुझे बताएगा? नंबर बताएगा कोई मुझे? नंबर मैं बताता हूँ, नेम आपने बताने हैं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर, कोई बताएगा? मैं खुद बुला लूं। ये बताएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? कोई बंदा वॉलंटरली खुद बता दो। 3, 3, 7, 7, 3, 9, 7 10, और 9, 3, 7, 9 एंड 10 10। भी होती है, 10 भी होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्रेनियोसैक्रल नर्व, सैक्रल की जो पोर्शन होता है उसको S2 से S4 तक कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ में सिर्फ S3 और S4 को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये इन्वॉल्व होता है। मैंने बताया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम थ्रैको लंबर सिस्टम या थ्रैको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो या क्रेनियोसैक्रल नर्वस सिस्टम, क्रेनियोसैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसमें थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और लंबर पोर्शन की L2 और L3 इन्वॉल्व होती है, L1 और L2 इन्वॉल्व होती हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल पोर्शन, क्रेनियल नर्व्स 4 इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10। इनके नेम्स और इनके फंक्शन इन्होंने आगे कहाँ पे जाके इफेक्टर मसल पे, कौन कौन से इफेक्टर मसल पे इफेक्ट करना होता है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम सिंपैथेटिक की पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद हम पैरासिम्पैथेटिक को देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है।
कि कैसे ये इन्होंने सेंस इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक, उसके बाद सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और 4 वेज होते हैं बेसिकली जिनके जरिए यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन और जो सिग्नल्स होते हैं सेंस इंफॉर्मेशन या मोटर इंफॉर्मेशन वो आगे ट्रांसफर हो रही होती है। पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से हम ये सिंपैथेटिक को पढ़ते हैं। ये पिक्चर सबको शो हो रही है? ये पिक्चर सबको शो? यस सर। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। हमने पढ़ा था कि ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वहां से ये जो रेड पोर्शन है यहाँ से थ्रू वेंट्रल रूट हमारे पास जो है ना मोटर इंफॉर्मेशन निकलती है, आगे जाके मिक्स हो जाती है और मिक्स होके आगे जाके एक म्यूचुअल नर्व बनाती है जिसको हमने स्पाइनल नर्व का नाम दिया था। और ये जो हमारे पास ये मेरा एरो शो रहा होगा, ये एक हमारे पास डोर्सल रेमस है और एक वेंट्रल रेमस है। इनका हमने पढ़ा था कि एक जो है ना वो बैक ऑफ द बॉडी को इंफॉर्मेशन। बहुत कट रही है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है सबको? कोई एक बंदा बता दे। यस सर। ठीक है, मैंने कहा है कि ये डोर्सल और वेंट्रल रूट आगे जाके मिक्स हो जाते हैं, डोर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि डोर्सल रेमस जो है वो बैक ऑफ द बॉडी को, बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी पे जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वहां पे उनको सप्लाई करती है ये डोर्सल रेमस, और जो वेंट्रल है वो मेनली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और मेन बॉडी पार्ट्स के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उनको ये सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास ये स्पाइनल नर्व है एक। अब ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी। ये मैंने बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ एक न्यूरॉन ही इन्वॉल्व होता है, गैंग्लियन, एक ही नर्व फाइबर अटैच होती है, डायरेक्ट हमारे पास इफेक्टर तक हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। जबकि इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होती हैं, और दरमियान में हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक होता है जिसमें सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की ये सर नहीं समझ आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही पूरी? आवाज का मसला है? सर कट हो जाते बीच में। अब ठीक आ रही है आपको आवाज सबको? यस सर। ठीक है। चलें, मैं बता रहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा था आप लोगों को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये स्पाइनल नर्व आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसने आगे जाके 4 डिफरेंट मतलब के हमारे पास रूट्स होते हैं जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट कर सकता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। पहले मैं आपको बताने लगा हूँ सिंपैथेटिक ट्रंक। ये हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक है, एक आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको सिंपैथेटिक ट्रंक कहते हैं। सिंपैथेटिक ट्रंक क्या चीज है? ये बेसिकली जो है ना गैंग्लिया की चेन्स होती हैं, ठीक है। गैंग्लिया की चेन्स होती हैं जिनका जो ओरिजिन है वो स्कल की बेस से होता है और कॉक्सिक्स एक्स पहला होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक के बारे में मैंने बताया कि चेन्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, जिनका जो कि एक्सटेंड होती हैं बेस ऑफ द स्कल से लेके कॉक्सिक्स तक, ठीक है। ये सिंपैथेटिक ट्रंक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड आपको शो हो रही है लाइन और ये जो दूसरी ग्रीन है वो आपको लाइन शो हो रही है। ये जो रेड है ये है व्हाइट रेमस, यहाँ से हमारे पास नर्व फाइबर्स आती हैं, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं इस व्हाइट रेमस में और ये इंटर होती हैं इस गैंग्लियन में, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। यहाँ पे चल के साइनैप्स बनाएंगे, साइनैप्स बना के नेक्स्ट ये यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगी थ्रू ग्रे रेमस। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये ग्रे रेमस है, ठीक है। ग्रे रेमस से यहाँ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के थ्रू, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के थ्रू यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, दोबारा से स्पाइनल नर्व के साथ अटैच हो जाएंगी और मजीद मतलब जो अफेक्टर होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होगी वहां जाके ट्रांसफर हो जाएगी। अब 2 डिफरेंस हैं सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के।
सिंपैथेटिक में भी प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स दोनों होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में भी प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स दोनों होते हैं। ये बात नोट करने वाली है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसमें शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर शॉर्ट होता है और जो पोस्ट होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसलिए और जो जो दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक ने जाके अफेक्टर को पास करना है ना, अफेक्टर के पास जाके खत्म होना है, तो इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका जो गैंग्लिया होता है वो नियर द अफेक्टर लाई करता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो नियर स्पाइनल कॉर्ड ही लाई करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग होता है, उसने अफेक्टर तक जो पहुंचना होता है क्योंकि उसकी लॉन्ग आगे चेन होती है। ये बात समझ आई है सबको? पोस्ट और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स की मैंने डिफरेंस बताया दोनों में, ये सबको समझ आया? ये सर रिपीट कर दे। मैं बता रहा हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे पास, उसमें दो तरह के, दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसका जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ना, जिसने सिंपैथेटिक गैंग्लियन में इंटर होकर साइनेप्स बनानी है, उसके बाद जाके रिलीज होना है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है उसने जाके इफेक्टर को प्रोवाइड करनी है ना मसल। प्री गैंग्लियोनिक ने तो यहाँ आके स्नैप्स बनानी है, ये आपको एरो जहां पे नजर आए इस यहाँ पे आके स्नैप्स बनानी है, और जो पोस्ट है गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर उसने जाके इफेक्टर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है। तो मैं बता रहा हूँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है इसलिए वो इफेक्टर मसल के साथ जाके एंड होता है, उसका जो गैंग्लिया होता है वो वहां जाके एंड होता है। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहां पे उस केस में सिंपैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो शॉर्ट होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो लॉन्ग होता है, इसलिए वो नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड ही लोकेटेड होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इसका ये वाला जो काफी लॉन्ग है, मैं बता रहा हूँ काफी लॉन्ग है। लॉन्ग है तो इसका मतलब इसने अफेक्टर को ही ट्रांसफर करना है ना, इन्फॉर्मेशन तो अफेक्टर को ट्रांसफर करनी है। लॉन्ग है इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ही लाई कर रहा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ये शॉर्ट होता है इसलिए वहीं जाके नियर टू दी इफेक्टर वहां जाके लाई कर रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के साथ लाई कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। गॉट इट? आई होप तो समझ। यस सर। मैंने जल्दी में नहीं बताया, 2 बार बताया। ठीक है, यस सर। ये अब मैं बता रहा था कि ये हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। अब पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साइड पे यहाँ पे लाई कर रही होती हैं, इसलिए इनको सिंपैथेटिक गैंग्लियंस को पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया, मैंने अभी एक बात की है, अभी भी बच्चे इंटर हो, अभी मैंने एक बात की है कि ये यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है थ्रू वाइट रेमस इंटर होती है, यहाँ पे साइनेप्स बनाती हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, यहाँ पे साइनेप्स बनाएंगे, और इस गैंग्लियन में साइनेप्स बनाने के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के थ्रू एग्जिट करेंगे थ्रू ग्रे रेमस। ठीक है, उसके बाद जाके स्पाइनल नर्व को मिल जाएंगे, और स्पाइनल नर्व ये जाके मजीद जहां भी ट्रांसफर करनी हो इन्फॉर्मेशन अफेक्टर मसल की तरफ वो जाके ट्रांसफर कर देगी। एक दूसरा सिनेरियो होता है, वो ये होता है सिम्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब सिम्प्लैंक्निक नर्व क्या चीज है? सिम्प्लैंक्निक नर्व्स वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि किसी भी स्पाइनल नर्व को जॉइन नहीं करती। ठीक है, उनकी अपनी ही एक न्यू नर्व क्रिएट होती है, और उन्हें जाके अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है और अपनी ही न्यू नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है ना नेक्स्ट अफेक्टर मसल के तरफ ट्रांसफर कर देनी होती है। ठीक है, सिम्प्लैंक्निक नर्व, ये आगे मैं पिक्चर में भी आपको दिखाता हूँ, ये शायद लास्ट पिक्चर होगी, हुई थी ट्रांसफर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। सिम्प्लैंक्निक नर्व मैंने बताया कि वो नर्व फाइबर जिसको किसी मतलब स्पाइनल नर्व की जरूरत नहीं होती, इसने अपनी ही एक नर्व क्रिएट करनी होती है। ठीक है, और उस नर्व के थ्रू ही इसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो भी मतलब कि एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो इसने अपनी उस नर्व के थ्रू ही परफॉर्म करने हैं, और उस नर्व के थ्रू मजीद आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें जो हमारे पास थोरैसिक रीजन की जो हमारे पास नर्व्स हैं और जो लंबर रीजन की नर्व्स हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं।
ये पिक्चर आपको शो हो रही है, आपने उस स्लाइड में ना पिक्चर से कंफ्यूज नहीं हो, स्लाइड में काफी कंफ्यूजिंग बातें लिखी हुई हैं और काफी कंफ्यूजिंग पिक्चर वहां पे मतलब शो भी नहीं हो रही सही से डिवीजन और कौन कौन सी नर्व किस चीज को ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर आपको शो भी हो रही होगी और मैं जब पैरासिम्पैथेटिक का भी बताता हूँ थोड़ी देर तक तो वो आप नोट भी कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपैथेटिक का देखें आप, सिंपैथेटिक में जो थोरैसिक की जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो आपको नजर आ रहा है ऊपर, इसने डिवीजन प्रॉपर डिवीजन की हुई है। ठीक है, 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स की प्रॉपर इसने डिवीजन की हुई है। उसके बाद लंबर रीजन की भी डिवीजन की हुई है। लंबर में दो हैं, L2 और L3। ठीक है, L1 और L2। ठीक है, उसने उसकी भी डिवीजन की हुई है और उनका आगे फंक्शन लिखा हुआ है। इन्होंने इन अफेक्टेड मसल पे जाके एक्ट करना है और ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि फंक्शन ओवरऑल होना क्या होता है। ठीक है, डायलेशंस ऑफ पिपल होना होती है। ठीक है, और जो हार्ट बीट होती है हमारी तेज हो जाती होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस या फिर डाइजेशन है वो मतलब कि इनहिबिट हो जाती है ताकि मैक्सिमम एनर्जी हम कंजर्व कर सकें और उस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर सके अपनी बॉडी को। ठीक है, और जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है वो आपको पता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन और रिलीज वो ज्यादा हो जाती है ताकि मैक्सिमम ग्लूकोज हमारे मसल्स को पहुंचे और हमारे मसल्स उस जो फाइट या डेंजर सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको कॉप कर सकें। ठीक है, और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का आपको पता है कि ये ये हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, इनकी सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का कोई फंक्शन मुझे बताएगा कि ये कौन से हार्मोन है, इनका एक और नाम भी है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तो है ही, इनका फंक्शन क्या होता है, वेजोडायलेशन, कंस्ट्रिक्शन, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, जल्दी जरा। नहीं, चले ठीक है। इन्होंने स्केलेटल मसल को जाके वहां पे एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, उनकी मतलब कि वेजो डायलेशन ही इनका काम होता है। ठीक है, और स्मूथ मसल्स में इन्होंने जाके मतलब ब्लड वेसल्स वाली जब वाली साइड पे जाके इन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी होती है। ठीक है, और ये ओवरऑल फंक्शन है जो कि लिखा हुआ है। दूसरा नीचे आपको नजर आ होगा लंबर पोर्शन की जो L1 और L2 है, उन्होंने उन स्पाइनल नर्व्स ने हमारे पास ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करानी है। ठीक है, और जो दूसरी नर्व है उन्होंने ऑर्गेज्म को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अब हम बात करते हैं। मैं स्लाइड आपको शो करा देता हूँ, मीटिंग एंड ही ना हो जाए। ये डायग्राम इन्होंने ये लिखी हुई है। ठीक है, इसको देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, नजर इसमें कम ही आएगा आपको, लेकिन आप वो देख लो डायग्राम, तो ज्यादा बेटर हुआ। आपको पिक्चर्स में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं जिसको हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। ठीक है, इसने ये वही बातें लिखी हुई हैं जो कि जनरल है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और आगे इसने लिखा हुआ सेल बॉडीज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब आगे इसने स्ट्रक्चर की बात की है कि इसमें क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं इसको। ठीक है, उसने आगे लिखा हुआ है क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी अटैच होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं वो लिखा हुआ है, और जो सैक्रल नर्व्स हैं वो कुछ बुक्स में आता है कि S2 से S4 तक सैक्रल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कुछ बुक्स में सिर्फ S3 और S4 को लिखा हुआ है। ये वही उसने डिवीजन की हुई है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और यहाँ इसने वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया के बारे में लिखा हुआ है। ये आपको स्लाइड में ओवरऑल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में हो कि ये हमने अभी पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के बारे में उसने लिखा है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर द साइट्स ऑफ साइनैप्स बिटवीन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। वो हम पिक्चर देख रहे थे जिसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इंटर होती है सिंपैथेटिक ट्रंक में, वहां पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जहां पे साइनैप्स बनती है, और आगे जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो है ना वहां से रिमूव होती हैं और आगे जाके फिर स्पाइनल नर्व के साथ अटैच हो जाती हैं और आगे इफेक्टर मसल को ट्रांसफर हो जाती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है,
आपको पिक्चर से मैं उनकी डिवीजन्स बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा चाहे यहाँ से भी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया आपको कि हमारे पास 4 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, 4 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 4 हैं? एक नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10। नंबर 3 में हमारे पास है ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसने आगे जाके अफेक्टर मसल पे जो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, ये तो जाके इसका फंक्शन है ना कि इसने ये जाके अफेक्ट करना है, ये हमारे पास आउटपुट आना है। लेकिन इसने करना क्या होता है? सीलरी गैंग्लियन दरमियान में प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व ये सप्लाई कर रही है थ्रू सीलरी गैंग्लियन। सीलरी गैंग्लियन से आगे चल के सीलरी मसल्स आते हैं, सीलरी मसल्स के बाद जाके आगे जाके इसने प्यूपल्स की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करनी होती है, ठीक है। और अगर फंक्शन आपको वैसे आ जाता है कि यार इसका सीलरी इसका ऑक्यूलोमोटर का या नर्व जो स्पाइनल नर्व 3 है, क्रेनियल नर्व 3 है, उसका फंक्शन लिखें तो आपने सिर्फ कंस्ट्रिक्ट प्यूपल्स नहीं लिख देना, सिर्फ आपने बताना है कि सीलरी गैंग्लियन के थ्रू ये आगे फिर सीलरी मसल्स तक पहुंचती है और आगे प्यूपल्स की कंस्ट्रक्शन में जाके हेल्प करती है। ये है ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 7, क्रेनियल नर्व 7, फेशियल जिसको हम कहते हैं। इसके 2 तरह के फंक्शन होते हैं, ये गौर से सुनिएगा आप। 2 तरह के इसके फंक्शन होते हैं। सिक्रेटरी मोटर फंक्शन इनको कहते हैं। 2 तरह के इसके फंक्शन होते हैं। एक इसने करना होता है जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया और नेजल में जो हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और पैलेटाइन में हमारे पास वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके इसने फंक्शन करना होता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स, इसने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल लिखा हुआ है स्टिमुलेट्स सलाइवा फ्लो, लेकिन इसका दो तीन ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड के साथ इसका फंक्शन होता है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड के साथ इसका फंक्शन होता है, जो कि हमारे फेस में ही, आपको पता है, माउथ के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये फेशियल नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 7 थी, उसका ये फंक्शन हो गया। 3 ग्लैंड के साथ इसका एसोसिएशन होता है। एक मैंने बताया लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। लैक्रिमल सिस्टम का आपको पता होगा, जो कि हमारे टेयर्स हमारे आते हैं, लैक्रिमल सिस्टम कहते हैं ना कि आपका लैक्रिमल सिस्टम कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, मतलब जो बंदा ज्यादा रोता है उसका लैक्रिमल सिस्टम एक्टिव ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना हमारे इस टीयर्स को ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, आंसुओं के साथ ही रिलेटेड होता है इसका, आंखों से जो पानी आना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रेनियल नर्व 9 है, क्रेनियल नर्व 9 जिसको ग्लोसोफेरेंजियल भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका सिर्फ एक फंक्शन है, पैरोटिड ग्लैंड के साथ इसकी मतलब कि अटैचमेंट होती है, और लेकिन इसने यहाँ पे इसने मिक्स ही किया हुआ है, ये आप लोग नोट चाहे कर लें, इसने यहाँ पे मिक्स ही किया, स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो, क्योंकि आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड भी सलाइवा की प्रोडक्शन में आपको पता है इन्वॉल्व होता है। आप लोगों ने चैप्टर 12 एफएससी में भी पढ़ा होगा, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये सारे ग्लैंड मिलके ही आगे चल के सलाइवा की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो नर्व 9 जो है ना, इसने ओवरऑल इफेक्ट लिखा हुआ है। इफेक्ट क्या होता है? सलाइवा फ्लो इफेक्ट है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड के साथ इसका रिलेशन होता है, इसका नर्व 9 का, क्रेनियल नर्व 9 का। नेक्स्ट हमारे पास वेगस नर्व है। वेगस नर्व आपको पता है बहुत ज्यादा मतलब आगे अफेक्टेड ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होती है और इसने बहुत सारे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, ठीक है। इसने कार्डियक मसल्स की तरफ भी अपना इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है, और हमारे जो पल्मोनरी साइड्स पे मतलब रेस्पिरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन क्योंकि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में उसको नॉर्मलाइज करना होता है ना, लोअर करनी होती है, नॉर्मल रेट में लाना होता है, उसको भी ये मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरा लिवर की तरफ भी इसने इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है, और वो लीवर क्या करता है? स्टिमुलेट्स, बाइल रिलीज करता है। और आगे इसने लिखा हुआ स्टिमुलेट पेरिस्टासिस एंड सिक्रीशन, मतलब इसने स्टोमक को भी जाके अप्रोच करना है और पेंक्रियाज को भी जाके इसने अप्रोच करना है, और वहां जाके इंफॉर्मेशन अपनी ट्रांसफर करनी है अपनी उस नर्व के, इस नर्व ने, वेगस नर्व ने, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इसने अप्रोच करना होता है, और यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कॉलन और रेक्टन को भी इस वेगस नर्व के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जा रही होती है, और जो उनका जो फंक्शन होता है, उनको नॉर्मलाइज करना होता है, उनका रेट लोअर डाउन करना होता है, तो इसी वेगस नर्व के थ्रू जा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सैक्रल नर्व। सैक्रल नर्व्स S3 और S4, S3 और S4 ही आ जाती हैं। S3 हमारे पास वो सैक्रल नर्व वो इंफॉर्मेशन जो है ना यूरिनरी सिस्टम की तरफ लेके जा रही होती है, मतलब कि यूरिनेशन वाले पार्ट की तरफ, और हमारे जो जेनिटेलियाज हैं उनको S4 लेके जा रही होती है, उनकी तरफ S4 जो नर्व है वो लेके जा रही होती है इंफॉर्मेशन। इस पिक्चर में बस यही कुछ है, और
आप लोगों ने इनकी ये डिवीजन्स याद करनी है कि कौन सी नर्व किस पार्ट को जाके, किस अफेक्टर मसल की तरफ जाके अपना वो अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है, सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है, और ये याद करना है। और दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन, प्री सिंपैथेटिक और पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या होती हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होता है, सिम्प्लैंक्निक नर्व्स क्या होती हैं, जिनकी मतलब कि कोई भी, जिनको किसी नर्व की जरूरत नहीं, स्पाइनल नर्व की जरूरत नहीं होती है अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, उन्होंने अपनी ही एक नर्व क्रिएट करनी होती है, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन आगे जानी होती है। ठीक है, एमसीक्यूज आपके पॉइंट ऑफ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यही चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं कि नर्व्स आपने याद करनी है कौन सी